लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के हालात जो है वो दिन पे दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों पर बड़े से बड़े दावे करने वाली, भाषण देने वाली सरकार आज कश्मीर में उन्हीं जनता की हिफाजत करने में पूरी तरीके से लगातार नाकाम नजर आ रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि सरकारी दफ्तर में घुस करके किस तरह से आतंकियों ने राहुल भट्ट की हत्या की थी, जिसकी आग अभी कश्मीर में ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब एक महिला टीचर को आतंकियों ने सीधे मौत के घाट उतार दिया है, वो भी स्कूल में घुसकर। जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार आम आदमी को निशाना बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से टारगेट किलिंग के जो मामले हैं वो जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच एक बार फिर से आज जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने एक महिला टीचर पर फायरिंग की है। फायरिंग में महिला टीचर की मौत हो गई। जिस तरह आतंकियों ने सरकारी दफ्तर में घुस करके राहुल भट्ट को गोली मारी थी, उन्हें मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी गोली लगने के बाद। आज देखिए कि ठीक उसी तरह आतंकियों ने स्कूल में घुस करके महिला को गोली मारी और इसके बाद उसकी मौत हो गई। इससे पहले कश्मीरी कलाकार अमरीन भट्ट और कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के आतंकियों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। कैसे की थी हत्या, ये हमने अभी आपको बताया है। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभी हाल ही में जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन सारे कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की थी और उन्हें हर संभव सुरक्षा का भरोसा दिया था। लेकिन ये भरोसा बस वहीं तक रह गया। कश्मीरी पंडितों को हकीकत में अगर देखा जाए तो कोई सुरक्षा नहीं मिली, जिसके अंजाम ये है, जिसका परिणाम ये है कि आज एक बार फिर से आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया, जो कि एक टीचर थी। जिस महिला की हत्या की गई है, आतंकियों ने जिस महिला को हत्या का अंजाम दिया है वो 1990 में पलायन कर चुकी थी। महिला कुलगाम के एक स्कूल में टीचर थी, जिसे पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत फिर से कश्मीर में बुला करके नौकरी दी गई थी। लेकिन सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई और आतंकियों ने स्कूल में घुसकर इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। मतलब हूबहू 90 के दशक का दौर कश्मीर में पूरी तरह से एक बार फिर से लौटता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर एक बार फिर से रोने को मजबूर है। आपको बता दें कि मई के महीने में, इस महीने में दूसरी बार किसी कश्मीरी पंडित की हत्या की गई है। 12 मई को राहुल भट्ट की तहसीलदार कार्यालय के अंदर गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। मई महीने के दौरान कश्मीर में अभी एक साथ 7 लक्षित हत्या की गई है। इनमें से 4 वहां के नागरिक हैं और 3 पुलिसकर्मी थे जो कि ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। उसके बाद उन्हें निशाना बनाया गया। तो इन हत्याओं के बाद एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। एक बार फिर से सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। कश्मीरी पंडितों का घाटी में 18 दिन से आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत नौकरी पाने वाले पंडित जो है वो काम का बहिष्कार करके पूरी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। घाटी में सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये प्रदर्शन बन चुका है, जहां लोग बिल्कुल अड़ चुके हैं कि हम तब तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। राहुल भट्ट की हत्या के बाद प्रदर्शन शुरू हुआ था। काम करने वाले कश्मीरी पंडितों की मांग है कि हमें कश्मीर के बाहर पोस्टिंग दी जाए, क्योंकि अब यहाँ रहना उनके लिए सुरक्षित नहीं है। लोग अब यहाँ खुद को सेफ, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की एक के बाद एक हत्या का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कश्मीर में आतंकी हमले में हुई हत्याएं जो है वो बेहद दुखद है और एकदम से दिल को झकझोर कर रख देने वाली ये घटना है जो आए दिन निकल करके सामने आ रही है। मोदी सरकार देश में वोट तो कश्मीरी पंडितों की रक्षा की दुहाई देकर के बटोरती है। कश्मीर फाइल दिखा करके, प्रचार करके कई वोट उन्हें मिले, पर उन्हें सुरक्षा देने में विफल साबित हुई है। कश्मीर में आतंकी कई महीनों से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर हमले कर रहे हैं और सरकार इन्हें यहाँ वापस बसाने की बात करती है, दावे करती है। तो इन घटनाओं को देखने के बाद आप खुद सोचिए कि कश्मीरी पंडित किस भरोसे पर यहाँ पर वापस आकर के रहने की सोचेंगे और आखिर किसके भरोसे। इसलिए आज अपनी जान की हिफाजत के लिए ये घाटी से निकाले जाने की जोरदार मांग जो है वो जोर शोर से उठा रहे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है। आतंकवाद ने घाटी को एक बार फिर से फंसाया है। लक्षित हत्याएं की गई है, वहां पर हो रही है। इन मौतों ने मोदी सरकार पर हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों के विश्वास को तोड़ दिया है। उनकी सुरक्षा की भावना का हिंसक रूप से पूरी तरीके से उल्लंघन किया जाता है। वहीं सरकार जिसने उन्हें सुरक्षा का वादा किया था, कई तरह के वादे किए थे, वो यहाँ के नागरिकों पर लाठीचार्ज करवाती है। जब ये प्रदर्शन को उतरते हैं उन्हें उनकी गढ़वाली बस्तियों में बंद करवा देती है।
सुरक्षित कहे जाने वाले न्यू कश्मीर में सरकारी कार्यस्थल लक्षित हत्याओं के लिए स्थान बन गए हैं। जिस सरकार पर उन्होंने विश्वास जताया था, कश्मीरी पंडितों ने, वहां के लोगों ने उसने तबादले के उन पत्रों को बेरहमी से नजरअंदाज कर दिया जिनमें कहा गया था कि सुरक्षा ही एकमात्र बड़ी चिंता थी उनकी। लेकिन सरकार आज उनके इस मांग को नजरअंदाज कर रही है, जिसके नतीजे आज ऐसे सामने आ रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है वहां शुरू है और कश्मीर में ऐसे लोगों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, खास करके कश्मीरी पंडितों को, और एक एक करके सबको मौत के घाट उतारा जा रहा है। और वो भी सरकारी कर्मचारी को खास करके निशाना बनाया जा रहा है। सरकारी कर्मचारी जो है वो सरकारी कार्यालयों में भी आप देखिए कि सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, वहां पर कश्मीर में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब सरकारी कार्यालय भी सुरक्षित नहीं है तो आखिर ये कश्मीरी पंडित वहां अपने घरों में, वहां बस्ती में, वहां जगहों पर कैसे सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सकें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।